नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। भगवान राम के वनवास की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, मगर जब श्री राम वन गए तो वनवास की अवधि पूरी होने तक उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और अंत में रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौट कर आए थे। मगर बहुत कम लोगों को पता है कि सीता माता ने भी अयोध्या लौटकर अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। तो आइए जानते हैं कि कैसे माता सीता ने लक्ष्मण और बजरंगबली की सहायता से किया अघासुर का वध। भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और बजरंगबली हनुमान के साथ जब अयोध्या लौटकर आए तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। माता सीता जब अयोध्या लौटकर आईं तो उन्हें याद आया कि उन्होंने माता सरयू यानी सरयू नदी से वादा किया था कि जब वो सकुशल अपने पति और देवर के साथ अयोध्या लौटकर आएंगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगी। माता सीता ने क्यों निगला लक्ष्मण जी को? इसीलिए माता सीता देवर लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर शाम के समय पहुंच गईं और लक्ष्मण जी से पूजा अर्चना करने के लिए घर से एक घड़े में जल लाने के लिए कहा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल लाने के लिए प्रवेश किया और घड़े में जल भरने लगते हैं और वैसे ही सरयू नदी से एक भयंकर डरावना अघासुर नाम का राक्षस बाहर निकल कर आता है और लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ता है। माता सीता जब देखती हैं कि अघासुर राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला है, तब माता सीता खुद आगे आकर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए खुद लक्ष्मण जी को निगल लेती हैं। माता सीता जब सरयू नदी के तट पर सरयू नदी की पूजा और अर्चना करने के लिए आई थीं, तो बजरंगबली भी माता की रक्षा के लिए अदृश्य रूप से सरयू नदी के तट पर आए थे। बजरंगबली ने जब देखा कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्हें खुद निगल लिया और निगलते ही उनका पूरा शरीर गल कर जल बन गया, तब वो माता सीता के जल रूपी शरीर को एक घड़े में भरकर श्री राम के सामने लेकर आ जाते हैं और वहां घटित हुए पूरे वृतांत को श्री राम को बताते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हनुमान जी की बात सुनी तो वो हंसने लगे और बजरंगबली से बोले कि हे मारुति नंदन, मैंने वनवास के समय में समस्त राक्षसों का वध कर दिया। सिर्फ यही एक राक्षस अघासुर नाम का बचा है जिसे मैं न मार सका, क्योंकि इसे भगवान शंकर से वरदान प्राप्त है, इसीलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता हूँ। अघासुर के वध के लिए एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण जी का शरीर गलकर एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व को शस्त्र के रूप में प्रयोग करके रुद्रावतारी भगवान हनुमान के द्वारा ही इस राक्षस अघासुर का वध किया जाएगा। भगवान राम ने कहा कि इस राक्षस का वध सिर्फ मारुति नंदन हनुमान, सिर्फ तुम्हारे हाथों ही किया जा सकता है। कैसे हुआ अघासुर का वध? भगवान राम हनुमान जी को ये बात समझाकर बोले कि हे मारुति नंदन, इसी समय सरयू नदी के तट पर जाओ और इस तत्व रूपी सीता और लक्ष्मण के शरीर को सरयू नदी के जल में प्रवाहित कर दो। जैसे ही तुम इस तत्व को नदी के पानी में प्रवाहित करोगे, उसी समय अघासुर राक्षस का वध हो जाएगा और माता सीता और लक्ष्मण दोबारा से अपने अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी तुरंत सरयू नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और घड़े में भरे तत्व रूपी माता सीता और लक्ष्मण जी के शरीर को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर सरयू नदी के पानी में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे ही घड़े का जल सरयू नदी के पानी में मिला, तुरंत ही नदी में एक भयंकर ज्वाला उठने लगती है और उसी ज्वाला से अघासुर राक्षस जलकर खत्म हो जाता है। अघासुर राक्षस के मरते ही माता सरयू माता सीता और लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर देती हैं और वो पुनः अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।